दोस्तों, तो अब जब हमने टॉलरेंस ऑफ पोजीशन और उसके एडवांटेजेस को अच्छे से जान और समझ लिया है, तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम ड्राइंग को कैसे ज्योमेट्रिक सिस्टम ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें टोटल 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम को ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। पहली स्टेप ये है कि हमें इस प्लस माइनस डायमेंशन जो है, जो कि होल की लोकेशन को दे रहे हैं, उसे इस तरह से बेसिक डायमेंशन में कन्वर्ट करना होता है। दूसरी स्टेप है कि हमें अब वो ज्योमेट्रिकल सिंबल आइडेंटिफाई करना होता है जो कि हमें इस होल्स की लोकेशन को बता सके। दोस्तों, हमें पता है कि ये एक रिलेटेड फीचर है और रिलेटेड फीचर में हमें चाहिए लोकेशन, और फिर लोकेशन में भी हमें चाहिए पोजीशन। तो इसीलिए हम यहाँ पे टॉलरेंस ऑफ पोजीशन ये ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक सिंबल को दे रहे हैं। अब दोस्तों, तीसरी स्टेप ये है कि हमें डेटम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हमने टोटल 3 डेटम्स को लिया है, डेटम ए, डेटम बी और डेटम सी। डेटम ए जो है ये बॉटम सरफेस है, डेटम बी जो है ये साइड सरफेस है और डेटम सी जो है ये वाला साइड सरफेस है। तो दोस्तों, अब ये तीनों स्टेप्स होने के बाद हमें ये ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस वैल्यू को देना होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये जो 1.4 वैल्यू है, ये हमने कैसे दिया है, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम के हिसाब से हमें स्क्वायर टॉलरेंस जोन मिलता है, और फिर ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग के हिसाब से हमने इसे इस स्क्वायर को इस सर्कल में कन्वर्ट किया है। तो अब हमने कैसे किया? तो ये जो 0.5 और 0.5 ऊपर और नीचे है, उसे हमने रेडियस लेते हुए जो एक डायगोनल, क्योंकि यहाँ पे 0.5 यहाँ पे कांस्टेंट है और 0.5 यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम इसका डायगोनल वैल्यू लेते हैं तो वो 0.5 नहीं, उससे ज्यादा होगी। तो इसीलिए अब हमने क्या किया कि इसे रेडियस मानते हुए एक सर्कल को ड्रॉ किया है। तो जब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू मिलती है वो होती है 1.4। अब दोस्तों, इसका और एक एडवांटेज है, जब भी हम स्क्वेयर टॉलरेंस जोन को सर्कुलर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो शेडेड पोर्शन जो रेड कलर से शेडेड है, ये हमें एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिलता है, जो कि स्क्वेयर टॉलरेंस जोन से 57% लार्जर होता है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास एक और फिगर है जिसमें होल्स की पोजीशन को हमने कंट्रोल किया है। तो दोस्तों, जहाँ यहाँ पे जो फर्स्ट इसमें हम देख सकते हैं कि होल की जो एक्सिस है वो उसके ट्रू पोजीशन के साथ ही कोइंसाइड हुई है। ठीक है। अब ये जो सेकेंड केस है, इसमें जो एक्सिस ऑफ होल है वो टॉलरेंस जोन के एक्सट्रीम में प्लेस्ड है। तो इसमें होल एक्सिस और टॉलरेंस जोन की एक्सिस है, उसमें डिस्टेंस होगा। और ये थर्ड केस में जो है दोस्तों, होल की जो एक्सिस है वो टॉलरेंस जोन के एक्सिस के साथ जो है वो इंक्लाइंड है, लेकिन जो एक्चुअल होल की एक्सिस है वो विद इन टॉलरेंस जोन है। तो इन सारे केसेस में जो है दोस्तों, ये पार्ट्स एक्सेप्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि होल की जो एक्सिस है और टॉलरेंस जोन की जो एक्सिस है, मतलब जो होल की एक्सिस है वो टॉलरेंस जोन के एक्सिस के अंदर है। तो इस तरह से ये सारे पार्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। थैंक यू।